आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। अरे, ये कवि बादल को संबोधित कर रहे हैं। अरे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग किसी अपने को संबोधित करते हैं कि अरे मोहन सुनो, अरे राजू सुनो, तो कवि यहाँ पर बादल को कह रहे हैं कि अरे बादल, ठीक है। वर्ष के हर्ष, देखिए इतने को एक साथ लेंगे, वर्ष के हर्ष, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले, पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले अर्थात बादल, ठीक है। ये बात कवि बादलों के लिए कह रहे हैं, पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले। चलिए आगे देखते हैं। बरस सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कवि बादलों से कह रहे हैं कि तुम बरसो, ठीक है। तुम, ये बादल के लिए आया है, कवि बादल को कह रहे हैं कि तुम बरस बरस। देखिए बरस बरस का मतलब जल की इतनी धारा बरस, जल की इतनी धारा बरस। रसधार, देखिए रसधार का मतलब होता है रस की धारा, रसधार माने रस की धारा, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है संसार को आनंदित करना। कवि कह रहे हैं कि बादल तुम जल की इतनी धारा बरसो कि पूरा संसार आनंदित हो जाए, ठीक है। पार ले चल तू, कवि बादलों को कह रहे हैं कि हे बादलों तुम इतना बरसो कि मुझे इस संसार के उस पार ले चलो। तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझको, कवि अपने लिए कह रहे हैं मुझको, ठीक है। बहा, बहा मतलब बहाकर, बहा माने बहाकर। दिखा मतलब दिखा दो, दिखा मतलब दिखा दो। मुझको भी, कवि अपने लिए कह रहे हैं मुझको भी, यानी मुझे भी या मुझको भी, ठीक है। निज, निज माने अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है। अब हमारा वाक्य जैसा मांगेगा हम लोग कोई एक बैठा लेंगे, ठीक है। गर्जन, देखिए गर्जन का मतलब गर्जना से युक्त या गर्जना से परिपूर्ण दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। भैरव, देखिए भैरव मतलब भयानक या भयावह दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। संसार सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बादल राग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी ने बादलों से बरस कर संपूर्ण प्रकृति को आनंदित करने का आग्रह किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को
सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि अरे पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल। वर्ष के हर्ष पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल तू बरस बरस तू बरस। तू तू जल की इतनी धारा बरस कि संपूर्ण संसार आनंदित हो जाए। रसधार कि संपूर्ण संसार आनंदित हो जाए। फिर थोड़ा सा और जोड़ के लिखेंगे, अर्थात तू वर्षा की बूंदों को बरसाकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि अरे पूरे साल में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल तू बरस। तू जल की इतनी धारा बरस कि संपूर्ण संसार आनंदित हो जाए। अर्थात तू वर्षा की बूंदों को बरसाकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, पार ले चल तू मुझको बहा, दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। इन 3 लाइन को एक साथ लेंगे। तो पहले भाव के अनुसार फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। कवि पुनः कहते हैं, हे बादलों तुम इतना बरसो कि। अब आ जाइए लाइन पर। तुम इतना बरसो कि तुम मुझको बहाकर इस संसार से उस पार ले चलो, और तुम मुझको भी अपने गर्जना से युक्त भयानक संसार को दिखाओ। फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। अर्थात हे बादल तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को तुम अपने में विलीन कर दो, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से तीनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि भाव के अनुसार पहले थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर सुनिए। कवि पुनः कहते हैं कि हे बादलों तुम इतना बरसो कि। अब आ जाइए लाइन पर। तुम इतना बरसो कि तुम मुझको भी बहाकर इस संसार के उस पार ले चलो, और तुम मुझको भी अपनी गर्जना से युक्त भयानक संसार को दिखाओ। अर्थात हे बादल तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को तुम अपने में विलीन कर दो। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में हम लोग रस की बात करें
तो इसमें शांत रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण, ये दो मुख्य अलंकार हैं। दोनों अलंकार कहाँ पर हैं? चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चल कर के देख लें तो भूलेगा नहीं। देखिए, इस पूरे पद्यांश में ही बादल का मानवीकरण किया गया है। बादल को एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो मानवीकरण है, ठीक है। और दूसरा इसमें देखिए यहाँ पर बरस बरस, बरस बरस शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इसकी भावात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।